गरुड़ पुराण सरल हिंदी भाषा में। भाइयों, आज हम अध्याय 15वां लेंगे गरुड़ पुराण से। भाइयों, आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। जीवनरथ _अनिल। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर से वासादि गौर भक्त वृंद। ही ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गरुड़ पुराण सरल हिंदी भाषा में अध्याय 15। सुकृतिजन जन्माचरण वर्णन। सुकृतिजन जन्माचरण वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, धर्मात्मा स्वर्ग की गति भोग कर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, अतः माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका वर्णन कीजिए। सुकृति मनुष्य गर्भ में कैसा विचार करते हैं, उससे मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, तुमने अच्छा प्रश्न किया। यह परम योग्य विषय में तुमसे कहता हूँ कि जिसके जानने से मात्र ही सर्वज्ञता की योग्यता प्राप्त हो जाती है। शरीर के परमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के धारण करने योग्य है। योगी लोग षट चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मारंध्र में सत चिदानंद रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं, उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृति लोग शुद्ध और श्रीमान के घर उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम में कहता हूँ। ऋतुकाल में नारी को 4 दिन त्याग कर और जब तक शरीर में पाप इन ब्रैकेट इंद्र की ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष ब्रैकेट पूरा रहता है, तब तक स्त्री का मुख न देखे। वह नारी कपड़े के सहित स्नान करके चौथे दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं के व्रत तथा पूजन के योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है वह मलिन चित्त वाला होता है। इसमें बहुधा 8वें दिन गर्भधान होने पर पुत्र ही उत्पन्न होता है। समरात्रियों में गर्भधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और विषम रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युग्म रात्रि में स्त्री गमन करे। ऋतु के प्रारंभ से 16 रात्रि या स्त्रियों का सामान्य रीत से ऋतुकाल कहा गया है। 14वीं रात्रि में प्रसंग करने से निश्चय करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार की पौत्रों उत्पन्न कारक रात्रि प्राकृत साधारण इन ब्रैकेट जीवों को कभी नहीं मिलती। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन कराना चाहिए और कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन दूर से त्यागना चाहिए।
वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर, फूल तथा चंदन को धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर सोवे। गर्भधान के समय जैसी चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता की कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चैतन्य सदा वीर्य में स्थित रहता है। काम, चित्त और शुक्र जब तन्मय होते हैं तब मनुष्य का स्त्री के गर्भाशय में वीर्यस्खलन होता है। इस प्रकार शुक्र तथा रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण पुंसवन आदि क्रिया होती है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। इसके जन्म समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और नियम से संपन्न वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और सज्जनों के संग में वह जब शास्त्रों का पंडित होता है, पूर्व जन्म में किए हुए तप, तीर्थ यात्रा के महापुण्य फल के उदय होने पर युवा अवस्था में दिव्य स्त्री आदि का भोग करता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न रहता है और अध्यारोप तथा अपवाद द्वारा ब्रह्म का चिंतन करता है। अन्वय करने वाले इस ब्रह्म से पुरुष संग रहित है। इस वार्ता के जानने के लिए भूमि आदि अनात्म वर्ग पंचभूतों के गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये पांचों स्थूल भूत है। यह पिंड पंचभूतों से बना है। हे गरुड़, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस, ये 5 गुण भूमि द्वारा निर्मित है। यह मैंने तुमसे कहा। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त, ये 5 गुण जल से बने हैं। अब तेज का गुण सुनो। सुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, हे गरुड़, ये पांचों तेज के गुण से उत्पन्न है। यह योगेश्वरों ने कहा है। समेटना, दौड़ना, उल्लंघन, फैलना और चेष्टित, ये 5 गुण वायु द्वारा कहे गए हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह, ये 5 गुण आकाश द्वारा संभूत है। वे यत्न से जानने योग्य है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतकरण के नाम है। ये पूर्व जन्म के कर्म द्वारा संभूत संस्कार में होते हैं। कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक, ये ज्ञानेंद्रिय है और वाक्पाणी, पाद, गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रिय है। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, वन्ही, इंद्र, उपेंद्र और मित्र, ये ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय के देवता कहे गए हैं। ईड़ा, पिंगला और तीसरी सुषुम्ना, गांधारी, वज्रजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा तथा 10वीं शंखिणी, ये प्रधान 10 नाड़ियाँ शरीर में स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकुल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान, कुंडू देश में उदान और जब शरीर में व्यान स्थित है, डकार को नाग कहते हैं और उन्मिलन में कूर्म वायु कहा गया है। कुकुल वायु को सुधाकारक जानना चाहिए और विजुम्ब्रण से देवदत्त नामक वायु जानिए। सर्वव्यापी धनंजय वायु है। वह मृतक को भी नहीं छोड़ता। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न जब शरीरधारियों की पुष्टि देने वाले है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपचन अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थिर होकर धीरे धीरे धोकता है।
वायु से धोखी हुई शरीर की अग्नि रस को जो मल के पृथक पृथक कर देती है। व्यान वायु शरीर में सब ओर से रस पहुँचाता है। बारहों द्वार से अलग किए हुए मल को बाहर निकालता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिरा, वपु और लोभ, इनको मलस्थान कहते हैं। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, अर्थात सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। हे खग, नरदेह के दो स्वरूप हैं, एक व्यावहारिक है, दूसरा परमार्थिक। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, 7 लाख केश है और 20 नख कहे गए हैं। ये गरुड़ सामान्यतः 20 दांत कहे गए हैं। 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मैदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महारक्त है, शुक्र 2 कुड़व है, शोणित एवं कुड़व कहा गया है। देह में 360 हड्डियां कही गई है। स्थूल तथा नाड़ियाँ शरीर में करोड़ों कही गई है। 50 पल पित्त है और उसका आधा 25 पल कफ है। सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूल का कोई नियमित परिमाण नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह पारमार्थिक शरीर में है। परमार्थिक देह में 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं सब इसमें विद्यमान है। ये सब गुण योगियों के अवधान और उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, जिनकी भावना करके जीव विराट स्वरूप को प्राप्त होता है। विराट स्वरूप को ही कहता हूँ। पैरों के नीचे तल जानिए और पैरों के ऊपर वितल है, और घुटने में सुतल जानो, और शक्ति देश गुप्तेंद्रियों को जोड़ स्थान में महातल जानो। शक्ति के मूल में तलातल और गुह्य देश में रसातल जानो, और कटी में पाताल जानो। ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में भूलोक, उसके ऊपर भूर्वलोक और हृदय में स्वरलोक जानो। कंठ देश में महरलोक जानो। मुख में जनलोक जानो। ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक जानो। ये 14 भुवन है। त्रिकोण में मेरु स्थित है। नीचे कोण में मंद्राचल और दक्षिण कोण में कैलाश और वायव्य कोण में हिमाचल है। उसके ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमणाचल, ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। हड्डियों के स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा के स्थान पर शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप और शिराओं में क्रौंचद्वीप स्थित है। त्वचा में सालमली द्वीप, रोम समूह में गौमेद द्वीप और पुष्कर को नख में स्थित जानो। उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत सागरों को सुनो। उस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है। दूध में दूध का समुद्र और श्लेष्मा में सुरा मदिरा का समुद्र स्थित है, और मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। रस में रस का समुद्र स्थित है, और रुधिर में दही का समुद्र जानिए। हे विनीता के पुत्र, लंबिका कंठ के भीतर उसके स्थान में स्वादिष्ट जल जानिए। उस विराट पुरुष के नाद चक्र में सूर्य स्थित है, और बिंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। नेत्र में मंगल स्थित है, और हृदय में बुध स्थित है। विष्णु स्थान नाभि गोल में गुरु को स्थित जानिए, और शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि के स्थान में शनैश्चर स्थित जानिए, और मुख में राहु स्थित है। वायु के स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार उस विराट शरीर में ग्रह मंडल है। सर्वव्यापक इस प्रकार के स्वरूप को अपने शरीर में चिंतन करे।
नित्य प्रभात समय बंधे हुए पद्मासन में स्थित हो 6 चक्रों का चिंतन करे और कहे हुए अजपा के क्रम का मनन करे। मुनियों को मोक्ष देने वाला अजमा नाम की गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से जीव सब पापों से छूट जाता है। हे गरुड़ सुनो, मैं अजपा का उत्तर क्रम कहता हूँ। इसको करके जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आग्ना ये 6 चक्र कहे जाते हैं। लिंग देश में मूलाधार को स्थित करके क्रमश नाभि, हृदय, कंठ, भौवे के मध्य में और ब्रह्मरंध्र में क्रमश शेष चक्रों का चिंतन करें। व श स ये 4 दल वाले अग्नि के समान वर्णमाला मूलाधार चक्र होता है। सूर्य के समान ब भ म य र ल ये 6 पत्र वाला स्वाधिष्ठान चक्र होता है। रक्त आभा वाला ड से फ तक अर्थात ड ढ ण त थ द ध न प फ इनसे युक्त 10 दल वाला मणिपूरक चक्र होता है। सुवर्ण के समान वर्णमाला क से ठ तक क ख ग घ अंग च छ ज ज ट ठ इनसे युक्त 12 पत्रों वाला अनाहत चक्र होता है। चंद्रमा की ज्योति के समान 16 अ आ ई उ रू रू लू लू ए ऐ ओ औ अम अह इन स्वरों से युक्त 16 पत्रों वाला विशुद्ध कांति वाला आग्ना चक्र होता है। उससे ऊपर देदीप्यमान 1000 दल वाला कमल है, जो सत्य, आनंद तथा शिवमय, कल्याणमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जाव, गुरु का चक्र होता है। हंस इन 2 अक्षरों में युक्त तथा लाल व्यापक परब्रह्म के चक्रों का चिंतन करे। रात्र दिन में पंडितों ने श्वास की गति 21,600 से अधिक कही है। हकार से बाहर आते हैं और सकार से फिर भीतर प्रवेश करते हैं और हंसः इस मंत्र से जीव तत्व को जपते हैं। 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्म के लिए, 6000 हरि के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए। इस प्रकार जप की संज्ञा निवेदन करें। सत्य संप्रदाय के जानने वाले अरुणादिक मुनीश्वर लोक चक्र में स्थित ब्रह्म को किरणों में देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनीश्वर शिष्यों का उपदेश करते हैं। अतः बुद्ध जन को इस महान प्रवृत्ति का ध्यान करके फिर परब्रह्म तथा ध्यान करना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर सभी चक्रों में मानसी पूजा करके उसके उपरांत गुरु के उपदेश द्वारा अजमा नामक की गायत्री का जप करें। अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए और वरदान अभयदान हाथों में धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। उन गुरु के चरणामृत द्वारा से पानी से अपनी देह धोवे और पंचोपकार के पूजन करे, उनका स्तवन करे और प्रणाम करे। ततः 6 चक्रों में संचार करने वाली 3.5 वलय वाली कुंडलिनी को आरोह तथा अवरोध के क्रम से स्थित ध्यान करे। ब्रह्मरंध्र में बाहर गए हुए सुषुम्ना नामक धाम का ध्यान करें। सुषुम्ना नामक धाम का ध्यान करें। उस सुषुम्ना नामक मार्ग में होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। इन ब्रैकेट ये सब यौगिक क्रियाएं हैं, बिना गुरु के इनका ज्ञान होना असंभव है। ब्रैकेट पूरा। ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं देदीप्यमान सनातन सतचित्त आनंद वाले परब्रह्म का ध्यान करके जिसमें सदा चिंतन करता हूँ, इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को स्थिर करे, अपने प्रयत्न से न करे। गुरु का उपदेश बिना पतन अर्थात योग भ्रष्ट होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर्योग करके पुनः बहिर्योग का आरंभ करें। स्नान संध्या आदि करके हरि का पूजन करें। देह के अभिमानी
पुरुष का अंतर्मुख वृत्ति यौगिक नहीं होती है। इसी से उनको मेरी भक्ति सरलता पूर्वक मोक्ष को देने वाली है। अद्यपि तप योग आदि मोक्ष के मार्ग है, तथापि इन सांसारिक पुरुषों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही समीचीन है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने 3 बार वेद शास्त्र का बारंबार अध्ययन मनन कर यही निश्चय किया है कि यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और मेरी भक्ति उनके फलस्वरूप है। इसको पाकर मानव कभी दुखी नहीं होता है। हे गरुड़, जो सुकृति नर इस प्रकार का आचरण करते हैं वे मेरी भक्ति के सहयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भाइयों, यहाँ पर हमारा 15वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण भगवान। मैं आपको ये समस्त जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं आपको अर्पित करता हूँ। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस मदद से मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।